तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 32। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो एपिसोड 1 से देखना, तभी आप लोगों को इस एपिसोड में कुछ समझ में आएगा। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि यू जो है रह नहीं पाता है और फिर से ये देखने लगता है उन्हीं लोगों को। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं रानी को, जो कि वहाँ पर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक आदमी आता है, जो आप लोगों ने पिछले एपिसोड में इस आदमी को देखा था। तो रानी कहती है कि बहुत समय से नहीं मिले थे, क्या तुम अभी अभी ठीक हुए हो? तो आदमी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं अभी अभी ठीक हुआ हूँ। तो रानी फिर खड़ी हो जाती है और कहती है कि इतने सालों के बाद भी अपने पत्नी और अपने बच्चे का बदला लेने की कोशिश बंद नहीं किया। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो जहर नहीं था उससे जो है इनकी बीवी और बच्चे दोनों ही मर गए उसी जहर के कारण से। तभी वहाँ पर जो है वो तलवार को निकाल लेता है और कहता है कि तुम चुप हो जाओ, हमारे बीच में तुम ना ही पढ़ो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं मिशू को, जो कि ये काफी ज्यादा खुश होती है और फिर जो है यूकॉन के पास जाती है। तो यूकॉन कहता है क्या है? तो मिशू कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि जब भी तुम्हारा जहर भड़केगा तो मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगी। और कहती है कि लेकिन तुम कभी भी मुझे छोड़ के मत जाना। तो यूकॉन कहता है कि चिंता मत करो, इतनी आसानी से मैं नहीं मरूंगा और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ मैं जिंदगी भर रहूंगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि उस पर्ची में आखिर क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उस पर्ची में है कि आज के बाद जो है यूकॉन मतलब मिशू को पालतू जानवर नहीं कहेगा। उसी पर्ची में ये लिखा हुआ होता है कि तुम जो है इस पर्ची में साइन कर दो, ताकि जो है तुम आगे चल के मुझे जब भी तुम पालतू जानवर कहोगे तो मैं तुम्हें कहूँगा देखो तुमने ही साइन किया था कि तो अब मैं जो है तुम्हें पालतू जानवर नहीं कहूँगा, फिर भी देखो तुम कह रहे हो। तभी वहाँ पर यूकॉन उस छड़ी को जो है इधर उधर करने लगता है। तो मिशू फिर उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करने लगती है, क्योंकि मिशू जो है ना बिल्ली है, मतलब बिल्ली से इंसान बनती है तो इंसान से भी बिल्ली बनती है ना, तो इससे जो है बिल्ली वाली व्यवहार ही हमेशा करती रहती है। तो यूकॉन कहता है कि आपने ही कहा कि आप पालतू जानवर नहीं बनना चाहते, लेकिन तुम एक पालतू जानवर की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो? तो मिशू फिर रुक जाती है और अपने हाथों को मारने लगती है और फिर गुस्से से कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, ऐसे करके कहती है वो। तो यूकॉन फिर उसे पीछे से पकड़ता है और कहता है कि तुम मेरी पालतू जानवर नहीं हो, ठीक है? तो मिशू कहती है कि तो तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ? तो यूकॉन कहता है कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि आप मेरे लिए कौन हो। तो यूकॉन फिर बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी मिशू जो है वहीं पर ही आ जाती है और इनको रोकती है और कहती है कि आप जानते हैं कि मेरे दुनिया में गर्लफ्रेंड को क्या कहा जाता है? तो यूकॉन कहता है कि बॉयफ्रेंड क्या होता है? तो मिशू बताती है कि दो लोग जब भी एक दूसरे को पसंद करते हैं ना, तो उसे बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड कहा जाता है। और फिर कहती है कि शादी से पहले वो एक साथ कुछ खास काम करेंगे। तो यूकॉन कहता है क्या खास काम, मुझे बताओ। तो मिशू कहती है अगर आप हाथ पकड़ना चाहते हो तो सिर्फ हाथ ही पकड़ो। और फिर दोनों जो है किस करने लगता है। तभी वहाँ पर जो है छोटू आ जाता है। तो मिशू फिर उनको देख लेती है। तो मिशू फिर उनके पास जाती है और उसे कहता है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ? और कहती है कि तुम अचानक यहाँ पर क्यों आए? तो छोटू कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था इसीलिए आया। और कहता है कि हमने पहले वादा किया था कि हम फिर से पतंग उड़ाने के लिए जाएंगे, आप वादे को भूल गए क्या? तो आप लोगों को याद ही होगा कि इन दोनों ने कई दिन पहले मतलब साथ में पतंग उड़ाया था, और जब ये लोग जाने के टाइम में इन्होंने कहा था कि अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी हम लोग पतंग उड़ाने के लिए यहीं पर आएंगे। तो उन्हीं के बारे में जो है छोटू बोल रही है मिशू को। तो मिशू कहती है कि माफ़ करना, मैं भूल गई थी क्योंकि इधर ही मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। तो छोटू कहता है कि आपका मन खराब था क्या? तो मिशू कहती है कि मुझे सच में आपसे बहुत कुछ कहना है। तो छोटू कहता है मिशू क्या तुम मेरे साथ महल जा सकती हो? तो मिशू कहती है कि आप अचानक ये क्यों पूछ रहे हो, क्या कुछ महल में हुआ है? तो छोटू कहता है कि असल में मुझे कुछ भी पता नहीं, पिछले 2 दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। जब भी मैं अपनी आंखें को बंद करता हूँ ना, तो मुझे हमेशा जो है ऐसा लगता है कि कोई मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। तो मिशू कहती है कि क्या बात कर रहे हो? तो छोटू कहता है कि ऐसा लगता है कि एक आदमी की आवाज़ जो है मुझे सुनाई आता है, लेकिन मैं सुन नहीं पाता हूँ कि वो आखिर मुझसे बात क्या करना चाहता है। और फिर कहता है कि कोई बात नहीं, वो सब भूल जाओ जो मैंने अभी आपको कहा। तो मिशू कहती है कि आप ठीक तो हो ना? तो छोटू कहता है कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और कहता है कि चलो हम लोग अगली दफ़ा पतंग उड़ाने के लिए चलेंगे। तो मिशू कहती है ज़रूर चलेंगे हम लोग। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि यूकॉन को, जो कि यहाँ पर मिशू को कहता है कि क्या आप अभी भी याद है कि मैंने आपको पहले क्या कहा था? तो मिशू कहती है कि तुमने ये कहा था कि मैं अब तुम्हारा पालतू जानवर नहीं हूँ। तो यूकॉन कहता है कि आपको इतनी देरी क्यों आने में? तो मिशू कहती है कि आपको जलन हो रही है क्योंकि ये जो है छोटू से मिलने के लिए गया था, इसी वजह से यूकॉन इनसे पूछ रहा है कि आपको इतनी देरी क्यों हुआ। तो मिशू कहती है कि आपको जलन हो रही है इसी वजह से, मतलब कह रही है ये। और फिर कहती है कि इसकी चिंता मत करो, मुझे उस बच्चे में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और कहती है कि तुम वह इंसान हो जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो यूकॉन कहता है कि छोटू को अच्छा नहीं लग रहा था, आपने उनको देखा नहीं कि उसका चेहरा बिल्कुल ही उतरा हुआ था और उनकी आंखों में जो है बेचैनी दिखाई दे रही थी। और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, इसीलिए तो वो मुझसे मदद मांग रहा था। तो मिशू कहती है कि छोटू ने कहा है कि वो इधर से ही ठीक से सो नहीं पा रहा है और वो हमेशा एक आदमी का आवाज़ सुनता है, और मुझे चिंता हो रही है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना नहीं है, बल्कि किसी ने उनके ऊपर जादू कर दिया है।
तो यूकॉन कहता है कि आपने उनके ऊपर कुछ नोटिस किया था। तो मिस्यू कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसी वजह से मुझे नहीं पता है कि अगली कदम क्या उठाना चाहिए। तो यूकॉन कहता है कि कल मैं छोटू के कमरे में जांच करूंगा, तो हो सकता है कि उनके कमरे में कुछ सुराग मिल जाए हम लोगों को। तो हमारा सीन चेंज होता है और फिर हमें जो है मिस्यू का और यूकॉन का ही सीन दिखाया जाता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि यूकॉन बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर मिस्यू आती है। तो यूकॉन कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, मतलब क्या काम है तुम्हें। तो मिस्यू कहती है क्या तुम अभी पढ़ रहे हो, तो चलो हम लोग एक साथ गाना को गाते हैं, तुम भी मेरे साथ गाओ। और फिर वहाँ पर बैठ करके ये गाना गाने लगता है। तो आप लोग खुद ही सुन सकते हो कि ये जो है मिस्यू कौन सा गाना गा रही है। और गाने के बाद कहती है कि तुम भी गाओ ना मेरे साथ। तो यूकॉन कहता है कि आपका मतलब है कि आपने जो अभी गाया वो गाना है। तो मिस्यू कहती है हाँ, और कहती है कि मैं भी तुम्हें गाना गाने के लिए सिखाऊंगा। तो यूकॉन कहता है अगर तुम्हें गाना गाना है ना तो तुम ये अकेली गाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं गाना है। तभी यहाँ पर जो है यू भगते हुए आता है और वो कहता है कि महोदय बुरी खबर है, महल में कुछ हुआ है। तो यूकॉन पूछता है कि महल में क्या हो गया। तो यू बताता है कि महल में 2 नौकरानियों की मौत हो गई और एक सिपाही का भी। तो फिर हम छोटू को देखते हैं जो कि ये बिल्कुल ही मतलब डरा हुआ था। तो ये लोग जैसे ही वहाँ पर आता है ना तो छोटू फिर भग करके जो है मिस्यू के पास चला जाता है और उनसे कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। तो मिस्यू कहती है कि आपने मेरे हाथों को पकड़ा है। तो छोटू कहता है सॉरी, मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में था इसीलिए मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, तो इनके लिए दिल से सॉरी। तो यूकॉन फिर छोटू से पूछता है कि यहाँ पर कुछ हुआ था आपके कमरे के बाहर में। तो छोटू कहता है हाँ। तो यूकॉन पूछता है क्या तुम्हें अभी भी याद है कि उस रात को क्या हुआ था। तो छोटू कहता है इन पिछले 2 दिनों में मैं ठीक से सो नहीं पाया था और मैं कल रात जल्दी सो गया था, लेकिन जब मैं नींद में था तो मुझे बाहर से कुछ शोर का आवाज़ आया, लेकिन उस समय मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, इसी वजह से मैंने जा कर के नहीं देखा था वहाँ पर। और कहता है कि अगली सुबह मैंने देखा कि महल की नौकरानी जो मेरी सेवा करती थी वो नहीं आई थी और मैंने दरवाजे को जैसे ही खोला तो मैंने वहाँ पर दोनों नौकरानी को देखा, वो खून से लथपथ थे। तभी वहाँ पर मुखिया आता है और वो कहता है कि मैंने सुना है कि महल में एक घटना घटी है, इसीलिए खास तौर पर मैं जाँच करने के लिए आया हूँ। और फिर छोटू से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो छोटू कहता है कि मैं ठीक हूँ और मेरी चिंता करने के लिए आपका शुक्रिया। और फिर मुखिया जो है मिस्यू से भी कहता है कि हमें मिले हुए काफ़ी समय हो गए और इधर ही तुम ठीक हुए हो। तो मिस्यू कहती है हाँ, मैं बिल्कुल अभी अच्छी तरीके से ठीक हो गई हूँ। तो यूकॉन कहता है कि जांच पूरा करने के बाद ही हमें तुरंत डाली मंदिर लौटना होगा। तो मुखिया कहता है कि मैंने सिर्फ मिस्यू से पूछा था। तो यूकॉन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे डाली मंदिर में बहुत सारा काम है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यूकॉन ऐसा क्यों कह रहा है कि मुझे डाली मंदिर में बहुत सारा काम है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी जो है मिस्यू किसी लड़के से बात करता है ना तो यूकॉन को फिर जलन होने लगता है। तो मुखिया कहता है डाली मंदिर के प्रमुख जानबूझ करके हमारे मिस्यू को परेशान करते हैं, मतलब इनको भी थोड़ा थोड़ा जो है मिस्यू से प्यार करता है, ये भी करता है, मुखिया भी करता है, वो भी करता है, लेकिन मिस्यू जो है मुखिया से नहीं करती है। और हमारा एपिसोड जो है यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आगे कुछ आप लोगों को अगले एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट करने का दिल करे तो कर देना, नहीं करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।